Hey guys, welcome back to the channel. This is your host Ashish aka Ashish Bhaiya and you are watching Vedam School of Technology's official YouTube channel. ये वीडियो आज आपके लिए बनाया गया है जहाँ पे हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो आप जूनियर्स के डाउट्स एंड क्वेरीज सॉल्व करने वाले हैं. तो लेट्स गो मीट देम. So hey guys, welcome and here we have the students of Vedam School of Technology and we'll be asking them a few questions. Let's start with their introduction. Hi guys, I'm Urvashi. Hello guys, I'm Navneet Singh. Hello, I am Ayush Bhatt. Hello, I'm Sarvagya. Hello, I'm Divyanshi. So let's start with our first year's reality check questions. Before joining VST, was there some fear or doubt that you had? My biggest fear was, does the college even exist? कि मैं पहुंचूंगा बोलेंगे वेदम तो exist ही नहीं करता. What is something that no one tells you about the first year but you feel कि आपके juniors को ये चीज़ पता होनी चाहिए? I believe कि ऐसा time is the thing, क्योंकि आप ऐसे अपने hostel room में पूरा साल सो के निकाल सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा. So it's the biggest thing that you have to time manage. वो first year में बिल्कुल पता नहीं लगता. आप जनरली कोई भी कॉलेज में जाओ, बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर पहुंच गया, सब चिल है, अब तो नौकरी लग जाएगी, इंटर्नशिप स्टार्टअप सब कर लूँगा मैं. लेकिन वो फर्स्ट ईयर पता नहीं कहाँ निकल जाता है. अभी लगेगा कॉलेज में आते ही कि 4 साल की डिग्री आराम से 4 साल बीतेगा और फिर अचानक से तुमको 1 महीने बाद स्ट्रेस होगा कि तुम्हारी बैक ना आ जाए, तो समय बहुत तेज बीतेगा यहाँ पे. तो वही माई टेक अवेज कि जो आपका सर्कल आप उससे बाहर जंप इन करना सीखो. 12th तक जो किया आपने फ्रेंड ग्रुप में थे, बट कॉलेज में आने के बाद मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जो लोग हर जगह इन्वॉल्व हो रहे थे दे गॉट मच मोर अपॉर्चुनिटीज देन अदर्स हु वाज जस्ट इन देयर बबल. Alright, perfect. तो यार एक क्वेश्चन है बाय द जूनियर्स कि कोडिंग बैकग्राउंड अगर ना हो तो इज द फर्स्ट ईयर मैनेजेबल? तो आई से कि मतलब सिमिलर नहीं होता, देयर इज अ डिफरेंस. मतलब जो पहले से आए हैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके, उनके लिए बस स्टार्ट थोड़ा इजी होता है. आफ्टर 1 or 2 months एवरीवन गेट्स ऑन द सेम लेवल. तो बस स्टार्टिंग में आके तुमको बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना है अपनी पढ़ाई को लेके. बस रोज़ जितना कराया जा रहा है उतना करो एंड स्टार्टिंग में तुमको लगेगा ओ माय गॉड ये मेरे से कितना आगे, इसको कितनी स्किल्स आती हैं. बट आफ्टर फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन जब सबकी CGPA खुलेंगी तो तुमको पता चल जाएगा कि सब सेम ही लेवल पे है. So if someone is from non-tech background, the courses that are provided in Vedam after paying the blocking fees, seat blocking fees, explains you the coding from absolute zero. And even after joining Vedam, the first class will be starting from like printing stuff and all. So you don't actually need to know a lot about coding. As we heard, तो अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी it is completely fine because you will be getting access to code sprint, that is the basics of coding हो गया आपका, the basics of AI. There are multiple topics that would be covered and you can just complete these courses before coming to the campus. ठीक है, तो ये तो हो गया यार प्रेपरेशन के लिए. बट मुझे ये जानना है कि इज देयर एनी सच कंसेप्ट कि जो पहले तुम्हें बहुत स्कैरी लगा था, यार लोगों ने बोला था कि दिस पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट, बट लेटर ऑन ऐसा लगा कि यार ये कुछ तो इंटरेस्टिंग एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड लर्न? I would say it was the later on algorithms and data structures, to be honest, like graphs and all. सुनने में बहुत स्केरी लगता है, बट वो जब एक्चुअल पढ़ाना शुरू करते हैं, आई डोंट नो इफ इट्स द टीचर्स ओनली, क्योंकि जिस तरह से वो पढ़ाते हैं कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बहुत हार्ड नहीं लगता, हमें फील नहीं होता. बिफोर हैंड ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बहुत हार्ड होने वाला है हमारे लिए, या फिर क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे भी बोलते हैं कि ये बहुत एडवांस एल्गोरिथम्स एंड ऑल. बट जब हमने पढ़ना शुरू किया इट वाज नॉट दैट हार्ड, टू बी ऑनेस्ट. जस्ट लाइक सर्वज्ञ, ऐसा रिकर्शन डीपी बोल के सब डरते रहते थे, पता नहीं क्या हार्ड टॉपिक है, फंक्शन करते रहने. लेकिन व्हेन आई स्टडी, जब सुबह से ने पढ़ाया, इट वाज वेरी फन और वो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है जो मेरे को बहुत पसंद है. तो कंटिन्यूइंग दिस, वन एकेडमिक मिस्टेक दैट यू गाइस डिड बट यू थिंक कि जूनियर्स ने ये अवॉइड करना चाहिए? वन एकेडमिक मिस्टेक जो कि मैं बोलूँगा अवॉइड करनी चाहिए, कि अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर में जब तुम हो तो हो सकता है तुम DSA पढ़ रहे हो, कोई वेब डेव पढ़ रहे हो, तो दोनों चीज़ें हैं. तो कभी कभार क्या होता है कि तुम्हारा एक तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, एक तरफ टोटली इंटरेस्ट नहीं रहता है, फिर लगता है कि यार कितना बोरिंग काम है नहीं करना. तो एकदम ऐसा नहीं करना कि तुम छोड़ दो उस चीज़ को. मैं थोड़ा वेब डेव वाले पार्ट की तरफ से आया कि मेरे को HTML CSS इतना मन नहीं करता था कि भाई करूँ ना करूँ. लेकिन फिर जब सेकेंड सेमेस्टर चालू हुआ, रिएक्ट जब चालू हुआ, तब मेरे को लगा कि भाई मेरा केवल क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में छोड़ा अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो मेरा रिएक्ट भी हो गया. तो जो भी तुमको पढ़ाया जाएगा तुम हर चीज़ पढ़ो, हाँ इंटरेस्ट के साथ पढ़ना. कभी कभार थोड़ा देखना पड़ता है कि अपना इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो, लेकिन जिस चीज़ में तुमको थोड़ा कम इंटरेस्ट है तुमको वहाँ भी फोकस करना ज़रूरी है.
ताकि तुम अपनी चीज़ों को मैनेज आउट कर पाओ फर्स्ट। आई वुड से कि थोड़ा सा अटेंडेंस पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है कि एक लेक्चर अगर छोड़ दिया एक बार, उसके बाद फिर मज़ा आना चालू हो जाता है कि क्या करेंगे जाके, आज भी छोड़ देते हैं। बट फिर जब सेमेस्टर में जब वो पूरा एक्यूमुलेट होता है, तब तुमको पता चलता है कि अब मैं अगर रोज़ भी आ जाऊँ तो भी मेरी 75 नहीं बनेगी। तो अगर स्टार्टिंग से उसको ठीक लेके चलोगे तो एंड में आके इतना नहीं सोचना पड़ेगा। ये चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर के बाद रियलाइज होती है जब पता चलता है कि अटेंडेंस का भी नंबर है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, सो हमें ऑलरेडी बताया कि वी हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड यू गाइस हैव ऑर्गेनाइज्ड अ लॉट ऑफ ग्रेट इवेंट्स। वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दैट आई myself experienced was the 24-hour hackathon. तो बेसिकली 24-hour hackathon में एक्चुअल स्ट्रगल क्या होता है? इज इट अबाउट स्लीप, फूड, कोडिंग, आइडिया क्लैशेस या टीम कोऑर्डिनेशन? फर्स्ट आई थिंक टीम कोऑर्डिनेशन इज़ वन ऑफ द थिंग, क्योंकि एक दो टीम थी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, तो वन फ्यू मेंबर्स जस्ट लेफ्ट कि हमें नहीं करना, वो बात नहीं बन रही करके। दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि इवन वन पर्सन हैव आइडिया टू कन्वे टू अदर्स कि मेरे दिमाग में ये है, वी वांट दिस। अब मे बी दैट इज़ राइट और नॉट राइट डिपेंडिंग अपॉन थिंग, लेकिन वो आगे वाले को समझाना इज़ द बिग थिंग, क्योंकि 2-3 महीने स्पेंड करा है, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी बिग टाइम कि आप एक दूसरे को पूरा समझ पाओ, आइडियाज़ को ला पाओ मिल के बैठ के। आई वुड से अपने फ्रेंड्स के साथ जाने की जगह तुम जो वाइज एकदम तुम्हें परफेक्ट लगे, लाइक स्किल वाइज, तो उनके साथ जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जाओगे वो टीम कोऑर्डिनेशन बाद में पता चलेगा तुम्हें धीरे धीरे। कभी कभार ऐसा होता है हैकाथॉन में कि तुम दोस्ती यारी में टीम बना लेते हो सकता है तुम्हारे दोस्तों में बस एक कोई महान व्यक्ति हो जिसको सब आता हो, बाकी 4 लोग की भाई यार देखो, उससे सबसे बड़ी टफ चीज़ क्या होती है जब तुम ऑर्गेनाइजर भी होते हो और तुम पार्टिसिपेंट भी होते हो, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है मेरे कंधों पे, क्योंकि मैं ही करता हूँ सब कुछ। ये नहीं, फिर सेकंड भी आ रहे थे और मैं सोता होता नहीं, सब झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। टेल मी वन फनी मोमेंट या फिर समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू ड्यूरिंग दिस 24-hour हैकाथॉन। कुछ ऐसा मोमेंट था? हाँ, आई वुड से लास्ट में जब सबमिशन होता है, क्योंकि सब लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि कितना टाइम हो गया है, वो सिर्फ क्लॉक पे दिखता है तुमको कि तुम्हारे पास 10 घंटे बचे हैं, बट एक्चुअली इतने नहीं होते हैं। 2 घंटा तुमको हमेशा वो लेके चलना होता है, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी टीम्स थी जिनका सबमिशन हो ही नहीं रहा था, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े फाइल्स बना लेते हैं, वो अपने नोड मॉड्यूल्स को भी सबमिट करने लगते हैं, तो नहीं होते एंड वो नहीं होते टेलिंग इट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो नहीं होता है एंड देन आपका जो भी प्रोजेक्ट था वो सबमिट ही नहीं होता है, तो जीतोगे कैसे? तो वही एक स्ट्रेसफुल मोमेंट था उस हैकाथॉन में। तो फनी मोमेंट ये था कि हैकाथॉन के एक रात पहले बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन वाला मैसेज चला गया था ग्रुप पे कि एकदम डर के नहीं, मतलब एकदम जी जान से हैकाथॉन देना, फर्स्ट हैकाथॉन है, ये है वो है। तो कुछ बच्चे ज़्यादा ही मोटिवेट हो गए हैकाथॉन का पार्ट बनने के लिए कि सूटकेस भर के हैकाथॉन में पार्ट लेने आए थे। उस सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। यहाँ पे माइक लेके मैं खड़ा था स्टेज पे और यहाँ पे 2 बंदे सूटकेस से पूछे, भैया रिजर्वेशन कहाँ है मेरी? अरे भैया उधर है सीट तुम्हारी। सूटकेस हाँ ये तुम बताओ ना, ये तुम बताओ। मैं भी तैयारी करके आई थी, मतलब थोड़ा ऐसा नाइट सूट वाइट सूट, बट मेरे को लगा सब करके आएंगे। ये तैयारी सुन। थोड़ा सा तो स्लीप ओवर होगा ना, तो जैसे ही मैं निकली अपना नाइट सूट पहन के सब लोग कह रहे चलता फिरता टेडी बियर का कोड करते करते रुक जा रहे हो, उर्वशी क्या हुआ? एंड मैं सो रही, मैं कहा गुड नाइट बाय बाय। मेरा ये था मेरा टीममेट उस टाइम पे, टीम लीडर। जानबूझ कैसे की? तुमको ऑलराइट, जो 24-hour हैकाथॉन के बाद जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट हुआ था, दैट वाज नोएसिस टेक फेस्ट, राइट? तो इस नोएसिस टेक फेस्ट में आई वांट वन थिंग, कि जो एक बिहाइंड द सीन मोमेंट था जो बाकी ऑडियंस को नहीं पता है, जो शायद आफ्टर मूवी में भी कॉट अप नहीं हुआ है, बट इट इज वेरी फनी एंड आई नो कि हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ तो है। तो ये चीज़ तो इन्हीं की है। एक हम प्रमोशन के लिए जा रहे थे जगहों पे एंड एक एकलव्य सर है हमारे कॉलेज में एकलव्य और नवनीत में थोड़ा सा मैटर हुआ था, तो नवनीत बताएगा अब उसके बारे में। दिल में दब गए जो जज्बात क्या कहें, आगे खुद ही समझ जाओ हर बात क्या कहें। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जब लाइक सब किसी को पता ना हो, बट सबसे बुरी चीज़ हमारे साथ हुई थी बट ये था कि भट्ट अपने घर चला गया था उस टाइम पे, एंड भट्ट ने नोएसिस टाइम
मतलब नॉइसेस होने से पहले इतना ज़्यादा इनपुट दिया हुआ था, एंड वो जिस दिन इवेंट पड़ा बेचारे को उस दिन किसी फैमिली इशू की वजह से घर जाना पड़ गया था, तो उसके वजह से बहुत सैड थे हम लोग। आई गेस अगला क्वेश्चन जो है दैट इज समथिंग रिलेटेबल टू दिव्यांश's इवेंट एज वेल। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कोई ऐसा मोमेंट था जहाँ पे यू थॉट कि यहाँ से चीज़ें मैसअप हो सकती है बट इट वर्कड आउट वेरी वेल। आपने ट्रेजर हंट में अगर पार्ट लिया हो तो आपको बैक स्टोरी नहीं पता है, क्योंकि उसके 2 मिनट पहले उसकी साइट बनी हुई थी। उसके पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास लोकेशंस पे टैग भी नहीं लगे थे, कुछ नहीं हुआ था। हमारे भट्टू भाई हमारे लिए बनाने वाले थे जो साइट थी, लेकिन वो चले गए थे अनफॉर्चुनेटली। और फिर जैसे जैसे हमारे सर्वज्ञ सर ने बना के दिया है। मैंने बनाया था, बट मैंने लाइक बहुत इनपुट नहीं दिया था, मेरा इनपुट दूसरे इवेंट्स में ज़्यादा था। बट वी हैव फ्रेंड्स लाइक अवनीश, आरिफ, जो लाइक वो पूरे टाइम वो मॉर्निंग से लगे हुए थे उस इवेंट से, लाइक इवन 5 मिनट्स पहले तक वो बैठ के वो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। एक टीम जा रखी है टैग्स लगाने के लिए, पूरे कैंपस में टैग्स लगा रही है। इवन कुछ टीम्स इतना डर्टी प्ले कर रहे थे कि वो टैग्स निकाल भी दे रहे थे। इधर ये मैडम भी बहुत परेशान हो गई थी। इनका इतना ज़्यादा मुँह बन गया था कि एक कोने जाके रो नहीं है, पूरा इनका इवेंट चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं इनके पास कि हमारा हो गया, और ये मैडम एक कोने में बैठ के रो रही थी। इतना बुरा हाल था। बट टू बी ऑनेस्ट, जितना हमने एक्सपेक्ट किया तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हैंडल किया दिव्यांशी ने, बाकी सब ने भी। तो आई वुड से कि जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन था इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ, एक और था वैसे, एक ट्रेडिंग करके भी एक इवेंट था, हाँ स्टॉक वाला, जिसमें यू हैव टू प्रेडिक्ट, एंड उसका सिर्फ शीट्स रेडी था सुबह तक, और सर्वज्ञ सर ने ही बैठ के वो पूरा बनाया था। लाइक इवेंट होने के 15 मिनट पहले मेरे को कॉल आता है कि तुमको ये होस्ट करना है तो तुम जल्दी आ जाओ। और मैं नीचे स्टॉल्स पे तभी खाना खाने गई थी, तो मैं आधा बर्गर लेके सीढ़ियों पे भाग के आ रही हूँ कि मुझे इवेंट होस्ट करना है। बच्चे आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, और मैं बाहर खड़े होके वो बर्गर फिनिश करके अंदर आ रही हूँ ऐसा हाथ मल के कि सो हेलो हियर। और उस जो साइट है उसकी टेस्टिंग इवेंट में ही हो रही है, हम सब बस खड़े होके देख रहे हैं, अच्छा चल रही है 1 घंटे से तो सही चल रही है, शायद चल जाएगी। एंड बट एट द एंड एवरीथिंग वर्कड आउट वेल, एंड उसमें मज़ा भी आया था सबको। एज सर्वज्ञ बताया कि मैं नहीं था यहाँ पे, आई स्टिल डोंट नो कि इन्होंने कुछ इवेंट्स कैसे पुल ऑफ करा, जैसे ब्लाइंड कोडिंग वगैरह। ये 2-3 कहानी मैं खुद यहाँ पे पहली बार सुन रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज का साइट तभी बना था, एल्गोगोश का साइट तभी बना था। तो आई डोंट नो कैसे करा, लेकिन हैट्स ऑफ टू टीम। नॉइसेस का ही अगर इवेंट का डिस्कशन चल रहा है तो व्हाट डू यू थिंक विच वाज द क्रेजीएस्ट इवेंट जिसके अंदर बहुत क्रेजी एनर्जी थी एंड एवरीवन लव्ड इट, या फिर यू गाइस पर्सनली लव्ड इट? डीजे नाइट में एंजॉय तो करा था, लेकिन उसके एक दिन पहले का तुम्हें अंडर 25 याद होगा, तो मैं और सर्वज्ञ तब लाइट लगा रही थी क्योंकि वहाँ पे स्टॉल्स पे लाइट तक नहीं थी। कुछ याद आ रहा है सर्वज्ञ आपको? मैंने तो डीजे नाइट वाले दिन भी लाइट्स ही लगाई हैं मैंने साइड में खड़े होकर। तो मतलब हाँ, ये एक डाउन साइड भी है ऑर्गेनाइज करने का कि पूरे टाइम ऑर्गेनाइज ही करते रहेगा तो आप वो इवेंट हार्डली इंजॉय कर पाओगे। लाइक इवन कुछ ई स्पोर्ट्स वाले थे जिनको BGMI का इवेंट कराना था, एंड वो डीजे नाइट सिर्फ इसलिए नहीं इंजॉय कर पाए क्योंकि उनको रात में रूम प्ले करवाने थे एंड वो वहाँ रुक नहीं सकते थे, तो कैंपस रुक भी नहीं सकते, तो उनको अपने रूम पे जाके करवाना पड़ा ये सब। यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो तो यही सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी आपको भी। बट हाँ, हम सब ने लेट ज्वाइन किया डीजे नाइट, मतलब सब लेट भाग के आ रहे थे एंट्री पे। बट जब हम सब पहुँचे, ऑलरेडी उन 3 दिनों में सब इतना एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो हमने सोचा कि अब सारी एनर्जी हम यहीं पे लगाएंगे, और इट एंडेड रियली वेल। लास्ट तक जो मज़ा है, हमको स्पेशली आशीष भैया ने स्टेज पे बुलाया था सबको, जिसने ऑर्गेनाइज कराया था, एंड देन एक गाना बजा था और सबने स्टेज पे डांस किया था। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। तो सबसे बेस्ट डीजे नाइट था। जैसे ही नॉइसेस खत्म हुआ था, यू हैड अ गैप ऑफ फ्यू डेज, फिर आपका यूनिट टेस्ट भी हुआ था, राइट? बट यूनिट टेस्ट के बाद यार वी वांटेड समथिंग टू चिल डाउन, एंड तभी फिर आइडिया आया था एथॉन का, द वेदम स्पोर्ट्स वीक का। तो दैट वाज आवर फर्स्ट सीजन ऑफ एथॉन। तो एथॉन में हमारे पास मल्टीपल स्पोर्ट्स थे, मल्टीपल डेज के ऊपर स्प्रेड था, एंड इट वाज अ ग्रेट इवेंट ओवरऑल। बट व्हाट डू यू थिंक वाज द मोस्ट हीटेड और मेमोरेबल मोमेंट इन द मैचेस ड्यूरिंग एथॉन? कि मैं सारे स्पोर्ट्स हार गया पहले मैच। फर्स्ट मैच कौन एलिमिनेट होता है यार? मतलब इस बार तो RCB क्वालिफाई कर रही, मैं कैसे एलिमिनेट हो गया था? मतलब हम लोग मैच खेलना चालू किए थे और
हम लोग मैच खेलना चालू किए थे पहले क्रिकेट का। एक तो क्रिकेट का मैं कैप्टन था, ठीक है, प्रॉपर बीटिंग वगैरह लगाए थे सबसे। ये देखो मेरा मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है। हमने एकदम सबसे ज़्यादा एकदम खतरनाक प्लेयर को एकदम महंगे में खरीदे थे, सबसे महंगा प्लेयर था पूरे एथॉन का। पहला मैच हार गए हम लोग क्रिकेट के, चलो ठीक है एक जगह चलता है। फुटबॉल भी हार गए, फिर और क्या हारा था मैं, TT सेकंड। टीटी में सेकंड आ गया था। टीटी तो छोड़ी दो यार, टीटी तो मतलब अकेला ही जो मेरे साथ था सिद्धांत, वो अकेला कैरी किया था। बाकी उसके अलावा क्रिकेट में हम लोग ने 2 टीम्स के बीच में हिट एंड मूवमेंट देखा, आप थे वहाँ पे। बाकी फिर बैडमिंटन भी हुआ था, तो बैडमिंटन में भी मज़ा आया था। वो तो मैं मैनेज किया था क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं हारूंगा ही। उसका भी वीडियो आएगा तो आपको दिखेगा कि मैं बैडमिंटन में क्या कर रहा था। एथॉन में जब क्रिकेट हुआ था उसकी एक स्पेशल ये चीज़ थी कि उसमें एक फीमेल मेंबर कंपलसरी थी, और उसका बेस्ट मोमेंट था जब एक लड़की ने अरशद भाई की विकेट ले ली। So basically Arshad is the cricket team player for Vedam. तो उसकी विकेट निष्ठा ने ली थी, and that was one of the moments that बहुत ज़्यादा unexpected था, but yeah, it's part and parcel of the game. By the way, junior से क्वेश्चन आया है कि भैया I do not play any sports, I am not active into sports. अगर मैं VST में आता हूँ, वेदम में आ रहा हूँ, तो should I be participating into sports? Would there be some extra edge? भाई यार देखो, कॉलेज में आ रहे हो तो तुमको लाइक कॉलेज इज़ अ प्लेस वेयर यू हैव टू एंजॉय एवरीथिंग ना। देखो तुम पढ़ाई करने आ रहे हो, पढ़ाई करना इज़ द बिगेस्ट प्रायोरिटी, करियर बनाना इज़ द बिगेस्ट प्रायोरिटी, वो सब मिल जाएगा तुमको, ठीक है। वो तो लाइक एक पार्ट है करिकुलम का, ठीक है। लेकिन उसके बाद तुमको इवेंट्स में पार्ट लेने का मौका, तुम इवेंट्स में पार्ट लो। स्पेशली अगर तुम स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ठीक है, तो रैदर देन क्या कहते हैं पढ़े रहना कि हाँ भाई पढ़ के एग्जॉस्ट हो गए, जाओ रात में टर्फ में खेलो यार, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, दिन रात खेलो। 2,000-3,000 रुपये महीना का टर्फ पे उड़ाओ, मत उड़ाओ, लेकिन खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है। तुमको पता भी नहीं चले तो कितना मज़ा आता है यहाँ पे। जैसे कि मेरे को इतना फुटबॉल खेलने में इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे आने से पहले, लेकिन फिर यहाँ पे जब आया तो इवेंचुअली जो पहला इवेंट था इम्पेटस का, उसमें मैं मेन फुटबॉल टीम में भी चला गया। अलग बातें हार गए थे वहाँ पे भी। देखो मैं हर जगह हारता रहता हूँ, इसमें कमी मेरे में नहीं है, किस्मत किसी में कमी नहीं है। कमी जो है वो सामने की टीम बस अच्छी होती है, ठीक है। तो तुम स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं होता कि अगर तुम अच्छा स्पोर्ट्स खेलो तो तुमको हर बार टीम में ले ले। कभी कभार होता क्या, तुम बहुत अच्छे बॉलर हो गए, ठीक है, तुम विकेट लेते होगे प्रैक्टिस मैसेज में, लेकिन कुछ आपके कोचेस वगैरह होते हैं, कैप्टन्स वगैरह होते हैं जो कि आपको टीम में नहीं लेते हैं। कोई रीज़न होगा उनका, कुछ पर्सनल दिक्कत होगी, कभी होगा, कभी तुम हो गई होगी कुछ बातचीत। तो वही बात है, खेलो यार स्पोर्ट्स, तुम आओ, तुमको मैं खिलाता हूँ ना, तुम आओ तो। अरे नवनीत यार, स्लीपिंग इज ऑल्सो अ स्पोर्ट, उसमें तो हमेशा जीतते हो आप, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी स्पोर्ट्स की, बट व्हाट अबाउट कैंपस लाइफ? इज देयर एनी हिडन टैलेंट ऑफ योर बैच जो तुम्हें अचानक डिस्कवर हुआ है? बेस्ट आंसर है मेरे पास इसकी। हमारा एक गेमिंग इवेंट हुआ था BGMI का, एंड उसमें एक टीम आई थी जो कि एट दी एंड हमें पता चला था कि हमारी फैकल्टीज की टीम थी। एंड आई टेल यू, रूपेश सर की स्किल्स जो है ना BGMI में, इन सब के मिला के उतने मैचेस नहीं होंगे जितने उनके 1 ईयर में हैं। फैकल्टीज को तुमको देख के लगता है कि ये BGMI में इतना अच्छा खेलते होंगे। हम लोगों को पता ही नहीं था कि सामने की टीम फैकल्टी की है, और हम सिर्फ देख रहे स्क्रीन पे कि वाओ कितना अच्छा खेल रही है, वाओ कितना। हाँ, हमें पता ही नहीं था कि कौन सी टीम है, बट जब एट दी एंड पता चला कि ये हमारे फैकल्टीज थे हमारे अगेंस्ट, तो तब बहुत शॉक हुए थे हम सब। मेरा ऐसा कोई पर्सन जिसका पता चला हिडन टैलेंट है वो नवनीत ही है। ओरिएंटेशन डे में वो टैलेंट शो था, ये मेरे बगल में बैठा है, कहता कि मैंने नानी तेरी मोरनी को मोर गा के ऑडिशन क्लियर करे। फिर ये स्टेज में जाके ऐसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालता है, वहाँ पे मैं शॉक हो जाता हूँ। फिर मेरे को लगता है चलो ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर वाला बच्चा है, ऐसा नाचता गाता वगैरह है। फिर मेरे को जब क्लासेस स्टार्ट होती है उसके बाद पता चलता है इसको जावा भी आती है। डाउनफॉल इज रियल। ये तो हो गए तुम्हारे फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस, बट अब जूनियर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन्हें तुम्हें पूछने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन उनका है कि फैकल्टीज एंड मेंटर्स अप्रोचेबल है क्या? सारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, सीनियर फैकल्टी, जूनियर फैकल्टी। आप क्लास के बीच में डाउट है, बाद में डाउट है, यू कैन आस्क एनी टाइम। एंड जो हमारे हेड ऑफ एकेडमिक सुबेश सर है, यू कैन उनको जाके कुछ भी अपनी पर्सनल बात है, एकेडमिक से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी हेल्प चाहिए, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो एक क्वेश्चन ये है कि इवेंट्स में मैं वॉलंटियर करना वर्थ है या नहीं? सो द क्वेश्चन वर्थ इट है कि नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ सीक आउट कर रहे हो उससे।
इन टर्म्स ऑफ ग्रेड सीक आउट कर रहे हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा एच सीक आउट कर रहे हो, बट द थिंग इज वॉलंटियरी टाइम पे हम ये चीज़ पर्सनली हमें पता था कि हमें कुछ अलग से मिलना नहीं है उससे, ना कोई एज आने वाला है। बट जो टाइम हम इन्जॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ, जब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं एंड शाम तक रुकते हैं, इवन कभी कभी रात भी हो जाती है, चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें लगा रहे हैं, कोई डेकोरेट कर रहा है, कोई दूसरे कामों में लगा हुआ है, तो आई बिलीव फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट इट्स टू बी ऑनेस्ट अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड अगर आप ये सीख करते हो कि अगर आपको मार्क्स मिलने चाहिए तो हाँ, वो भी हमारे यहाँ हो गया टू बी ऑनेस्ट, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के मार्क्स हमारे पास, तो अगर आप वॉलंटियर थे उस चीज़ का में तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके भी, तो हाँ दोनों एज मिलते हैं। आई थिंक कि मतलब फॉर बोथ वेज इट गोज़, अगर वॉलंटियर एंड पार्टिसिपेशन दोनों ही करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू गेन फ्रॉम इट। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि वी हैव सम स्पेशल गेस्ट हेयर एंड वी आर वॉलंटियरिंग, और उनसे हमको बात करने का मौका मिलता है एंड इट गिव्स अस रियली गुड इंसाइट्स, वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। एंड कभी कभी वो जो गेस्ट होते हैं वो इतने अच्छे निकलते कि दे सिट विद यू एंड टॉक विद यू, सो वी डोंट नो कि किस चीज़ से क्या चीज़ निकल आए। सो बस करो भाई, क्या ही है, फ्री टाइम है, पार्ट ले लो। आई वुड से थोड़ा पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर जो कि सारे इवेंट्स में पार्ट लेते हैं, फ्यू मतलब वो ऑलमोस्ट कोई भी इवेंट हो अगर एकेडमिक टेक्निकल है वो उसमें पार्ट लेती हैं। फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर कि वो हर इवेंट होस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज ही करते हैं। सो लिटिल बिट पर्सनालिटी जा सकते हो कि आपको ऑर्गेनाइजिंग ज़्यादा करना है या पार्टिसिपेंट, यू कैन हैव अ बैलेंस ऑफ दैट ऑल्सो। बट आई वुड से कि यू हैव टू एक्सप्लोर। आप कभी अपने, जैसे सर्वज्ञ ने पहले बोला था, अपने बबल से बाहर निकलो। यू हैव टू, एक दो बार तो आप 2-3 इवेंट यू हैव टू कि मेरे को ऑर्गेनाइजिंग टीम में चाहिए, ज़्यादा बड़ा रोल ना हो, छोटा रोल हो, यू हैव टू गिव इट अ शॉट। क्या पता है इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज यू वुड से। हम सबको याद है कि हम कितनी बार हाइव में बैठ के ऐसा कागज़ काट रहे ताकि हम उसे सजा पाए, फिर लाइट्स लगाना, या फिर वो वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज है। उससे बॉन्डिंग बढ़ती है आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें, तो गिव इट अ ट्राई। One of the questions is, what is most important skill in the first year journey? Is it coding, communication, confidence, or consistency? चारों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हारे पास पहली चीज़ है कि यू हैव टू बी बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंस। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? जैसे मान लो अब मैं ऑलरेडी जावा करके आया था, ठीक है, मेरे को 9-10 में जावा पढ़ा था। अब अगर मैं यहाँ पे आके जावा पढ़ना ही छोड़ दूँ, ठीक है, और मैं ये सोचूं कि भाई तो मैं बहुत सारे बच्चों से आगे हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो मैं मेंटेन कर लूँगा अपना कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। जब मैं मेहनत ही नहीं करूँगा, जब मैं कंसिस्टेंसी वो चीज़ करूँगा, तो इवेंचुअली बाकी बच्चे मुझसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस यू हैव टू नॉट ओनली शोकेस इन योर क्लास। ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, अब जैसे कि अभी हम लोग वीडियो बनाने बैठे, ठीक है, तो हम लोग आंसर है तो ये भी कॉन्फिडेंस ही शो करता है। तो तुम लोग को एक्चुअली लगेगा कि हाँ भाई ये भैया या फिर दीदी जो है इनसे बात कर सकते हैं, हम लोग को गाइड कर सकते हैं, या फिर जो लोग जेन्युइन चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस तुम्हारी इमेज भी बिल्ड होती है। और कम्युनिकेशन तुम धीरे धीरे करके सीख जाओगे। तुमको पहले बात तुम जब करना चाहोगे, हो सकता तुम उतनी लंबी कन्वर्सेशन खींच ना पाओ, या फिर तुमको पता ना हो कि कहाँ पे क्या बोलना है, बट तुम बात करोगे, टीचर से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, जूनियर, तुम्हारे जब जूनियर से तुम उनसे बात करो, तुम सबसे बात करो, तुमको समझ में आएगा तुमको कैसी किससे कहाँ पे बात करनी है। तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी कोडिंग तो यार सीख जाओगे, कोडिंग का स्ट्रेस मत लो। नॉन अकेडमिक नॉन टेक बैकग्राउंड से आया था, ये भी कोडिंग सीख गया, मैंने इसको सिखा दिया। जरूर मैंने सिखा दिया इसको, और इसको भी सिखा दिया मैंने इनको भी सिखाया है कोडिंग। मैंने इस आदमी को नहीं सिखा पाया, इसको भी सिखाया, सबको ये सब स्किल्स तो हो गई, लेकिन एक एडेप्टेबिलिटी वाली भी स्किल रखो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम्हें यहाँ पे क्या क्या नया करने को मिल जाए। जैसे ही अभी हम कैमरा के सामने बैठे, हमने सोचा नहीं था कि हम टेक स्टूडेंट हैं और हम कैमरा के सामने बैठे होंगे। या फिर अगर तुम अडेप्ट कर लोगे तो बाकी स्किल्स अपने आप बिल्डअप हो जाएंगी तुम्हारी। कम्युनिकेशन तो वैसे ही बिल्डअप हो ही रही है हमारी। कोई इंट्रोवर्ट था, अभी देखो बदल गए सारे। आई वुड से थोड़ा सा तो बेशरम बनो आके इधर क्योंकि अगर डाउट है तो उसको ऑन द स्पॉट पूछो। डोंट फील लाइक कि और लोग क्या पूछेंगे कि मैं कितनी डम हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। डाउट सबको आता है। अब इट्स बेटर कि डाउट उसी टाइम क्लियर हो जाए रेदर देन आपकी शीट पे दिखना हाँ हूँ डम भाई, क्या करूँ, हूँ डम, हो जाऊंगी 1 साल में ठीक। तो यही है कि थोड़ा सा बेशरम बनो, डाउट्स पूछो, क्वेश्चंस पूछो, बात करो। बस बात करनी आनी चाहिए। पता है सब सही कहते हैं। बहुत लोगों की इंटर्नशिप बात कर करके ही लगी है भाई,
क्योंकि दे मेक कनेक्शंस. एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्ड बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो उनका कहना है कि इंट्रोवर्ट्स के लिए ये जो कैंपस लाइफ है इज इट डिफिकल्ट, या हाउ डज एग्जैक्टली थिंग्स गो फॉर इंट्रोवर्ट्स? इफ़ यू थिंक यू आर एन इंट्रोवर्ट तो एक बार कैंपस पे आओ. सभी इंट्रोवर्ट हैं. इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट शुरू यहाँ से होता है कि मैंने स्टार्ट में बोला कि इट्स योर बबल. बबल के अंदर आप एक्सट्रोवर्ट हो, बबल से बाहर जैसे जाने की बात आती है आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो. तो वही चीज़ है, अगर आप दोस्ती सबसे करना जानते हो, अगर सबसे आप बात करना जानते हो, या फिर आप इतना सिक्योर फील करते हो कि अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, तो आई डोंट थिंक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है. इवन मैं खुद कॉलेज से जाने के बाद अकेला ही रहता हूँ पूरे टाइम पे. मेरा बस एक रूममेट है, उसी साइड पूरे टाइम रहता. तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि मैं इंट्रोवर्ट हो गया या मैं एक्सट्रोवर्ट हो गया. इट्स अबाउट कंडीशन कि आप उस टाइम पे हो कहाँ पे. तो हाँ, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि अगर आप इंट्रोवर्ट रहोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे. बिकॉज CSE है, मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स है वो अपने आप को इंट्रोवर्ट ही बोलते हैं. तो एज सच इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स अ गुड थिंग कि आप इंट्रोवर्ट अगर यहाँ आएंगे. आई वुड से दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस कि जब मैं पहले आई थी आई थॉट कि भट्टू जो है वो एकदम नॉन चैलेंट फाइनल बॉस है, किसी से बात नहीं करते, सिर्फ कोड करते रहते हैं. ये और इनका लैपटॉप दिन रात एक साथ रहते हैं. बट फिर मुझे बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है. धीरे धीरे करके भट्टू का बबल भी ब्रेक हुआ एंड आज यहाँ बैठ के टॉक शो कर रहे हैं. एक क्वेश्चन आपके लिए आपस में, एवर फेल्ट पीयर प्रेशर इन रिगार्ड्स विद कोडिंग, इवेंट्स, मार्क्स, परसेंटेज, एंड इफ यस तो कैसे हैंडल कर रहे हो? आई मीन पीयर प्रेशर तो होना ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप किसी के ग्रेड देख के आपको ये लग रहा है कि ठीक है मेरे कम ग्रेड चलते हैं, तो फिर आप नहीं सर्वाइव नहीं कर पाओगे. आप उस तक कॉलेज सर्वाइव कर जाओ बट आप फिर जॉब मार्केट नहीं सर्वाइव कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे. तो वो जो एक पीयर प्रेशर बिल्डअप होता है, आई बिलीव इट इज़ सो मच नेसेसरी. कोडिंग में ऑब्वियसली होने वाला है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा एज है यहाँ पे, वो बहुत पहले से पढ़ के बैठे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई चांस नहीं मिलेगा कि आप और कर पाओ. अगर आप कंसिस्टेंट हो चीज़ों को लेके तो बहुत आराम से आप कवर अप कर लोगे. बट यही है कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करना सीखना पड़ता है कि हाँ छोटे छोटे टास्क पहले करने हैं एंड देन फर्दर ऑन फिर आपको वो ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखता है कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ. दैट्स इट. हाँ मतलब बोला ठीक है आपने कि पीयर प्रेशर में रहो बट फॉर गुड थिंग्स ओनली. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग होंगे कॉलेज में जो बोलेंगे कि भाई आज बाहर चलना है, आज नाइट आउट करते हैं, कल ट्रिप पे जाएंगे. तो हमेशा आपको येस नहीं कहना है. डोंट से येस ऑलवेज, क्योंकि वो लोग पढ़ के बैठे होंगे, नहीं बताएंगे. सब बोले By the way 9 CGPA फर्स्ट सेमेस्टर. मैं नहीं करती हूँ. सब बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं पढ़ा है, हम भी पढ़ेंगे, चलना. तो आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से अपनी औकात अनुसार देखना है कि अगर कल आप के लग सकते हैं तो मत जाओ. प्लीज़ से नो, लर्न सेइंग नो. ये तो है, जितना भाई ना बोलना सीखो यार. कंसेंट मैटर्स. यार देखो, मैं अपना जन्म बताऊं तो मेरे को कभी भी किसी और को देख के ऐसा प्रेशर फील नहीं हुआ कि वो मुझसे बेटर कर रहा है. भाई बेटर कर, तो कुछ किया होगा मुझसे तो बेटर कर रहा है, कहीं अचीवमेंट में आ गया तो कुछ किया होगा तो है. मुझे दिक्कत है जब मैं खुद से ज़्यादा वो नीचे चल रहा था. जैसे कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर कुछ तो क्रेजी कर रहा था, ठीक है, कुछ तो चल रहा था कि भाई कुछ तो कहर बसा रहा हूँ, ठीक है. सेकेंड सेमेस्टर आते ही मैंने डाउनफॉल देखा अपना, अकेडमिकली भी डाउनफॉल देखा, इवेंट्स वगैरह में उतना पार्टी लेने का मन करता था, चुप बैठा रहता था, ठीक है, कुछ रीजंस था, ठीक है. लेकिन फिर जब मेरा अभी एग्ज़ाम वगैरह दिया, मेरा लास्ट सेमेस्टर से ज़्यादा नंबर आया है, ठीक है. तो सिंपल बात ये है, तुमको लगेगा कि लाइफ तुमको मोड़ रही है, ठीक है, गलत डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन सच होगा कि कहीं तुम बेटर जगह जाके ही फॉल करने वाले हो. तो कभी भी डिमोटिवेट मत होना. ओवर थिंकर के पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ओवर थिंकिंग तो मत ही करना इस चीज़ को लेके, और अपने आप को एक भट्टू भाई जैसा दोस्त या फिर रूममेट ढूंढो जो कि आपको मोटिवेट करता रहे कि अब तुमको नंबर क्यों लाना है, ठीक है. Perfect. From peer pressure to overthinking, the question went a long way. But this is something जो मुझे अब हर बंदे से एक बार पूछना है. So it would be a rapid fire round to each person, starting out with Urvashi, you first. So I'll be asking a question, you have to answer as soon as possible. First question, which person in your batch surprised you the most? सर्वज्ञ. What was your most bro we are cooked moment? मैथ्स का फाइनल सेम का एग्ज़ाम. क्या कभी आशीष भैया के पास प्रॉब्लम लेके गए हो? क्या हुआ? बहुत बार लेके गए हैं एंड वो बस चिल आउट फील कराता है कि क्या टेंशन ले रही है, रो कभी करके देता हूँ, बस फिक्स. One memory from the first year that you'll be definitely telling the juniors.
वन मेमोरी आई वुड से इतनी सारी हैं, बट मेनली वुड बी लाइक एवरीथिंग वर्क्स आउट एट लास्ट. भले कितना भी chaos चल रहा हो, तुमको लगे कि इट्स नॉट गोना वर्क. Moving on to Navneet. Your first question, the person who surprised you the most during your first year. Second question, what was your bro we are cooked moment? जब मेरा पाइथन गेम कॉन्टेस्ट में 100 में से तेरा नंबर आया था. तेरा नंबर सेकेंड सेमेस्टर गाइस, सेकेंड सेमेस्टर. बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी. हाँ, और मेरे को कोई ऐसे एम्बैरेसमेंट नहीं बताने में, ठीक है. डाउनफॉल था. ये क्वेश्चन के लिए तो शायद आप हमेशा से वेट कर रहे थे. क्या कभी आशीष भैया के पास प्रॉब्लम लेके आए हो? व्हाट हैपेंड? आओ बातचीत करते हैं पहले इस चीज़ के बारे में. प्रॉब्लम तो मेरे को ओरिएंटेशन डे से ही थी, ठीक है. बहुत सारी दिक्कतें थी. भैया हॉस्टल नहीं मिल रहा है, भैया रूम नहीं मिल रहा, भैया आना कहाँ पे, भैया रिसेप्शन कहाँ पे. भैया का एक नंबर था, भैया को मैंने कॉल किया. रिंग तो जा रही है यार, रिंग जा रही है, बस रिंग ही जाती रह गई. सामने से कोई कॉल आया ही नहीं, ठीक है. फिर मुझे जब मैं आया ओरिएंटेशन में तो फिर मैं देखा भाई बच्चे कुछ तो क्रेजी कर रहे कि भाई आशीष भैया, आशीष भैया. मैं कहा ये कॉल नहीं उठा रहे मेरा, ये मैं कहा इतना चीयर क्यों कर रहे हैं इनके लिए. मैं कहा नहीं चीयर नहीं करो, ऐसे अच्छे आदमी, ज़्यादा अच्छे आदमी नहीं है, ठीक है. फिर मुझे दिखते हैं, हॉस्टल चाहिए मुझे, बता दो. कहते हैं ब्रो सुनना. मैं कहा बताइए. कह रहे हैं 5 मिनट में तेरे को आप भी बता. मैं कहा ठीक. मैं 5 मिनट खड़ा था. ये गए, इन्होंने हर्ष भैया है हमारे, उनसे बात की. मुझे लगा पलट के अभी आएंगे, ये चले गए. बाइक में चाबी लगाए चले गए ये, और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ. और उसके बाद वर्स्ट चीज़ मेरे साथ क्या हुई थी, मेरे को एक पिज़्ज़ा मिला था. पूरा पिज़्ज़ा कटा भी नहीं था, पिज़्ज़ा एकदम फ्रिज भी था, वो ऐसे फेंक लेता हूँ, ठीक है. क्या दिन था वो, ठीक है. लेकिन उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ पे आए, वही है कि इवेंट वॉलंटियरिंग में जब चालू किया तो फिर आशीष भाई, क्योंकि जनरली सारे इवेंट आशीष भाई मैनेज आउट करते हैं, ठीक है. तो आशीष भाई से फिर बॉन्डिंग अच्छी हो गई, और फिर करते करते बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई. अब देखो वीडियो में नेपोटिज्म से आया, मैं कुछ खास उखाड़ा नहीं अच्छे. One first year memory that you will be definitely telling your juniors. 24 तो नहीं है, बहुत सारी है. 24 आवर हैकाथॉन है, दिवाली का इवेंट है. कोरियोग्राफी करने में कितनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, ठीक है. और एक नोइसेस है, क्योंकि नोइसेस के टाइम भट्टू चला गया था, क्योंकि भट्टू के पास सबसे ज़्यादा इंटेल थी नोइसेस को लेके, क्योंकि वो जनरली आशीष भाई के साथ बैठ के बनाया था. उसके बाद फिर चीज़ों को मैनेज आउट करना, और सबसे ज़्यादा डांस इवेंट का कोई अता पता था ही नहीं. ना डीजे वाला आया, ना कोई लाइट वाला आया, ना गाने वाला है. पार्टिसिपेंट्स आके गर्मी में बैठे हुए हैं, वो सब पुल आउट करना बहुत क्रेजी था. बाकी हॉस्टल की कई सारी यादें, वो यहाँ नहीं बताऊँ. ठीक है. All right, let's get to Mr. Bhatt. Yes. So, Ayush, the person who surprised you the most in your batch. Except Navneet, Siddhant Pandey. All right. What was your bro we are cooked moment? We had an event of Code Nexus, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना था. तो रात के हमें 12 2 बजे अराउंड पता लगता कि हमारे 4 घंटे से डेटाबेस नहीं चल रहा. तो 4 घंटे से कोई भी रजिस्ट्रेशन करने आया तो उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था. तो ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स हमने खो दिया. One first year memory that you will be telling your juniors. हॉस्टल लिफ्ट मोमेंट. ठीक है, वो वन ऑफ द बहुत फन है. उसके अलावा 24 हैकाथॉन, दिवाली और एक्सेट्रा. All right. Savak, the one person that has surprised you the most in your batch. आदित्य, मेरा रूममेट. Aditya Shande. All right. The moment, bro, we are cooked kind of moment. मैथ्स का एग्जाम. मैथ्स का भी कट है भाई, seriously. All right. उसके अलावा कुछ? इट वाज आई वुड से मार्क्स को लेके ही है. All right. कॉन्टेस्ट से बैठे हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आया. Okay. And one first year memory that you'll be definitely telling your juniors. दिवाली पार्टी एंड जो हम लोग फ्रेशर्स में आउटिंग के लिए गए थे. वैसे तुम भी जाने वाले हो, ठीक है. प्लान कर रहा हूँ, बताऊंगा आराम से. All right, let's move on to Divyanshi. And which person has surprised you the most in your batch? प्रणव सर. तो वो दी क्वेश्चंस जो जूनियर्स ने पूछा है, उसके अलावा शायद कमेंट सेक्शन में भी और क्वेश्चंस आने वाले हैं. We might be covering it into a later on part of the video, या फिर अगला वीडियो जब भी बनेगा we'll be making sure that we cover your questions too. So until and unless we have these guys here, we'll be also making sure कि we'll be linking their LinkedIn IDs. You can connect them over LinkedIn. Also, if you have any other questions, you are free to comment down below. Also, like, share, subscribe to the Vedam School of Technology's official YouTube channel. And also to all the juniors who are planning to be at Vedam School of Technology, I am Ashish Bhaiya, who is waiting for you along with these few idiots who will be making sure your first year would be very beautiful.
नहीं इंस्टाग्राम मैं खुद का डालूंगा बस, बाकी किसी का नहीं।